डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास, पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था रोमन नंबर्स। उम्मीद है आपने सभी ने कर लिया होगा। लेकिन मैंने कहा था कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। तो आप अगर करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को, वीडियो को देखोगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, सेकेंड चैप्टर है नंबर सिस्टम। और इसकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ मैं आपको, पहली 2.1 एक्सरसाइज करवा रही हूँ। इसमें ध्यान से देखना, सिर्फ एक ही चीज़ देखने वाली है। अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे नंबर सिस्टम को, तो आपको सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें नंबर्स में दो नंबर सिस्टम होते हैं। एक तो होता है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आज तक जब आपने थर्ड क्लास में पढ़ा है आपने कि सबसे पहले कितना कोई भी डिजिट होता है, जैसे मान लो ये 2400 मैंने लिख दिया, तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ते थे कि वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर अगर ओ डिजिट है तो लाख आता है, फिर अगर ओ डिजिट है तो 10 लाख आता है। इस तरह से अपने इसको काउंट करते हैं कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से काउंट करते हैं। और इसको अगर काउंट करने के लिए हम आसान करना है, यानी इसको काउंट कैसे करना है आसानी से, तो हमेशा ये भी चीज़ ध्यान रखा करो कि वंस, टेंस, 100 के बाद में कोमा आता है, फिर 1000, 10,000 के बाद में कोमा आता है। फिर अगर अपने इसको स्पीक करके लिखते हैं तो इसको स्पीक करेंगे तो ऐसे करेंगे कि 42,12,410। ये हम पहले से ही, मतलब थर्ड क्लास में हम सीखते आ रहे हैं। कितना भी डिजिट पहले हमने 4 या 5 डिजिट का सीखा होगा, मतलब इतना बड़ा डिजिट नहीं सीखा होगा। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर आपने इस तरह से इसको काउंट करना है कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। और उसके बाद में वंस, टेंस, 100 के बाद में कोमा आएगा, ये ध्यान रखना। अगर कोमा लगाते जाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये है इंडियन नंबर सिस्टम का रूल। इसी तरह से इसको 10, इसी तरह से आगे अगर इसके बाद में और भी डिजिट है तो उसको आप करोड़, 10 करोड़ में काउंट करोगे, कितना भी डिजिट बड़ा हो सकता है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, मान लो कोई भी डिजिट है आपके पास, ये डिजिट है, इसमें ये है, वहाँ तो हमने क्या किया था, वंस, टेंस, 100 के बाद में कोमा लगाया था। यहाँ भी वंस, टेंस, 100 के बाद में कोमा आता है। उसमें तो हम ये बोलते थे कि 1000, 10,000 बोल के कोमा लगाते थे। लेकिन इसमें क्या आता है, 1000, 10,000 और 100,000 बोला जाता है इसको। 100,000 के बाद में इसको मिलियन बोला जाता है। उसमें हम लाख बोलते थे, लेकिन इसमें हम मिलियन बोलेंगे। तो कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और उसके बाद में मिलियंस, अगर और डिजिट है तो 10 मिलियन, अगर और है तो 100 मिलियन। इस तरह से इसको हम स्पीक करेंगे। अब यही क्वेश्चन मैं आपको वन बाय वन हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन बता रही हूँ। हर क्वेश्चन में एक एक सम आपको समझा रही हूँ और उसी तरह से आपको उसको राइट करना है। अरेंज द नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन री राइट देम। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, 5020 है। मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है। भी इसको आपने इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर क्या, मैंने क्या कहा था कि वंस, टेंस, 100 के बाद में कोमा आएगा। तो सिर्फ आपने इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जैसे आप एक कॉलम बनाओगे, सबसे पहले वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है। तो सबसे पहले आप इसको 0 को वंस में लिखोगे, 2 को टेंस में, और 0 को 100 में, और 5 हमारा 1000 में आ जाएगा। यानी उसने क्या है, रीअरेंज द नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन री राइट दैम द कोमास एट द राइट प्लेस। यानी हमारा कोमा कहाँ पे आएगा, जैसे मैंने समझाया था कि 1, 10, 100 और 100 के बाद में हमारा कोमा आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको क्वेश्चन वही लिखना है, जैसे मान लो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 200 है, 203,500 है, तो वंस, टेंस, 100 के बाद में कोमा, 1000 और 10,000 के बाद में कोमा आएगा। ये हमारा बस इसमें सिर्फ कोमाज लगा के ही लिखना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको दिया हुआ है कोमा लगाना, आप समझ ही गए कैसे आता है कि वंस, टेंस, 100 के बाद में कोमा आएगा, 1000, 10,000 के बाद में। अब आपने इसको, इसका पूछा है कि वर्ड्स में लिखो, तो वर्ड्स में कैसे लिखोगे, 2, कितना आएगा ये आपका, 2,04,000 और 0, 100 कुछ भी नहीं है तो आगे आएगा 71। इस तरह से आपको 2,04,071 समझ में आ गया। ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारी जहाँ जीरो आ रही है तो वहाँ पे हमने स्पीक क्या करना है। देखो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 100 हमारा कुछ भी नहीं है, 1000, 10,000 हमारा कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद में लाख है तो लाख के 2 लाख और 4,000 बोलेंगे, क्योंकि जीरो का मतलब तो कुछ भी नहीं है। तो 2,04,000
100 कुछ भी नहीं है तो सीधा 71। इसी तरह से आपने सारे नंबर्स करने हैं। आगे से ध्यान से देखना। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन में से एक एक सम करवा रही हूँ, बाकी आपको खुद को करने हैं। बाकी नंबर्स जैसे हमने स्पेलिंग्स दी, नंबर्स दिया था तो हमने इसको नंबर्स में लिखा था, डिजिट दिया है तो नंबर्स में लिखा है, नंबरल में लिखा है। यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है और आपने डिजिट में लिखना है। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है 60,059, तो 60,059 है। अब 100 कुछ भी नहीं है तो जहाँ पे 100 कुछ नहीं होता उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे वंस हमने ये नहीं है कि अगर आप इसको यूँ सीधा लिख लोगे कि 60,000 ये तो 59 दिया है, लेकिन इसको स्पीक करोगे तो क्या गलत नहीं हुआ, ये वंस टेंस 100 ये तो 1000 हो गया। लेकिन हमारा क्या आना चाहिए, 60,059 है तो 60,000 तो हो गया, 59 है तो वंस टेंस 100 की जगह हमारा क्या आएगा, जीरो आएगी। उसके बाद में ये चीज़ ध्यान रखा करो, जब उसको पूरा डिजिट लिखने के बाद उसको स्पीक किया करो कि हमारा ये डिजिट सही बन रहा है या नहीं बन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड आउट द फॉलोइंग नंबर्स विद प्रॉपर कॉमा यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल पहले मैंने समझा दिया था, अब इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको कॉमाज ही लगाने हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा कहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि वंस टेंस 100 के बाद में कॉमा आता है, फिर 1000 10,000 100,000 के बाद में कॉमा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सिर्फ आपको कॉमाज ही लगाने हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, नंबर नेम्स द नंबर नेम लिखना है उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, यानी कोई भी डिजिट है, जैसे ये है मान लो 0008 है, ये वाला डिजिट है, इसको सबसे पहले क्या लगाओगे, इसको नंबर्स वर्ड्स में बनाना है, नंबरल्स में बनाना है, तो नंबर्स में पहले कोमा लगाओगे, वंस टेंस 100 के बाद में कोमा, 1000 10,000 100,000 के बाद में कामा, और उसके बाद में हमारा क्या आता है, मिलियन आता है, बताया था मैंने आपको। तो इसको क्या बोलोगे आप, 7 मिलियन, 7 मिलियन, और 1000 कितने हैं, 10,000, कितने हैं 10,000, और टेंस भी कुछ नहीं है, 100 भी कुछ नहीं है, टेंस भी कुछ नहीं है, सिर्फ 8 है सीधा, तो हमारा क्या आ जाएगा 7,10,008। समझ में आ गया अच्छे से। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन, ये वाले 5th क्वेश्चन नंबर 5 में सारे ही ऐसे करने हैं। आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की जगह कोमा लगाना है और उसको नंबर्स में लिखना है, नंबर्स में पूरी यानी स्पेलिंग बना के उसकी लिखनी है नंबर्स नेम में। और उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, प्लेस द कोमा एट द राइट प्लेस। यानी वही डिजिट स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने डिजिट दिया था, हमने कॉमास लगा के उसको नंबर्स में लिखा है, यहाँ इसने वही नंबर्स दे दिया है और हमने उसको बनाना इंटरनेशनल में। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 बता रही है, जैसे 2,310,108, ध्यान देना। अब 2 मिलियन, पहले इसने 2 मिलियन पूछा है, 2,310,000 यानी 310,000 हो गया, फिर उसके बाद है 108। हम इस तरह से लिखने के बाद ना एक बार इसको स्पीक किया करो कि हमारा क्वेश्चन 2 मिलियन तक आ रहा था, कि हम जब इसको स्पीक करेंगे तो क्या हमारा 2 मिलियन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। वंस टेंस 100 कोमा आ गया, 1000 10,000 100,000 कोमा आ गया, और उसके बाद में 2 मिलियन। और क्वेश्चन भी इसमें बनाने के बाद वापस क्वेश्चन को रिपीट करो, पूछा क्या है इसने, 2 मिलियन हमारे पास है, 310,000 है हमारे पास, 108। इस तरह से इसको यहाँ पे लिखना है। ये मैंने हर क्वेश्चन में से आपको एक एक क्वेश्चन समझा दिया है, और आपको ये 3-4 डेज़ का आपका वर्क है, आराम से इसको समझना है और फिर आपने करना है। इसकी मैं जो पिक डालूँगी प्लेस, ये आपने इसका चार्ट भी बना लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर सिस्टम का पीछे प्लेस वैल्यू का मैं चार्ट भी डालूँगी यहाँ पे, कैसे बनेगा ये, तो मैं इसके अंदर वो चार्ट आप अच्छे से समझ जाओगे कि इस तरह से कि 1 10 100 1000 10,000 को किस तरह से आप करोगे। थैंक यू।